बीजेपी पर अक्सर ये आरोप लगता रहा है कि जाट और गैर जाट की राजनीति बीजेपी ने की है। तो क्या हम ये माने कि समाज के वो तबके जिनको लेके बीजेपी चल रही है, वो इससे पहले पॉलिटिकल तौर पर आइसोलेटेड किए गए, वो आइसोलेशन में रहे, इसलिए इस तरह ये परिस्थिति बनी है? क्या ऐसा माना जाए कि उन तबकों को राजनीतिक तौर पर प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, उनका पॉलिटिकल स्पेस नहीं रहा या फिर सोशल स्पेस नहीं रहा? अब देखिए सोनिया जी, जहां तक जाति की पॉलिटिक्स है तो हरियाणा जाति की पॉलिटिक्स के नाम से थोड़ा सा बदनाम है, लेकिन जाति की पॉलिटिक्स इस देश के कोई कोना ऐसा नहीं है जहां पर जाति की राजनीति ना हो। यूपी, बिहार, हरियाणा ज्यादा बदनाम है क्योंकि अखबारों में ज्यादा खबरें इधर के इलाकों में ज्यादा चलती है। लेकिन आप चाहे गुजरात चले जाइए, चाहे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, उड़ीसा, किसी भी इलाके में चले जाएं, जब आप वहां थोड़ी सी उसकी पॉलिटिक्स की अंडरस्टैंडिंग करनी शुरू करेंगे तो आपको इस बात का एहसास होता है कि कुछ डोमिनेंट कास्ट हैं और बाकी लोग उनके दूसरी कास्ट के हैं, जो एक थोड़ा सा मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, और कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी हमेशा उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश करती है। और ये डिवीजन, सोसाइटी के बीच जातियों का डिवीजन हर जगह आपको मिलता है। बीजेपी जब राजनीति में आई तो उसने खासतौर पर यूपी और बिहार, जो जाति के लिए जिनको ज्यादा जाना जाता था, उसने वो सब जातियों को खत्म करके एक हिंदुइज्म की अम्ब्रेला के नीचे सबको लेके आने में कामयाब हुई, और जिसका 2 बार उनको जीत मिली भी। लेकिन इस बार वो अम्ब्रेला कहीं ना कहीं टूटी और फिर से अखिलेश यादव वोट पाने में और उधर तेजस्वी कामयाब रहे। तो ये तो सब जगह इस तरह की पॉलिटिक्स है। अब बात आपने दूसरी करी कि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है। अब देखिए, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज का जहां तक बात है तो लंबे समय तक जो राजनीति है वो इन्हीं लोगों के बीच घूमती रही है। इसको नाम तो हालांकि दिया जाता है कि जाट और गैर जाट की पॉलिटिक्स, लेकिन इस पॉलिटिक्स के पीछे की राजनीति क्या है ये देखिए आप। अब जिस समाज को हम लोग दलित कह के एक ब्रैकेट में बंद कर दिया, अब उस दलित जाति के भीतर कितनी सारी जातियां हैं उन पर कोई बात नहीं करता, ताकि सरकारें उनके लिए योजना बनाती हैं कि नहीं बनाती। अब दलित समाज में हरियाणा भर में कम से कम 250 जातियां हैं, लेकिन जिक्र कितनी जातियों का होता है? 2, 4, 5। यानी कि वो एक ब्रैकेट, उस ब्रैकेट के भीतर आने से उन जातियों को इतना बड़ा खतरा हो गया है कि अब उनको अपने संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने कुलगुरु, रीति रिवाज, उन सब को बचाने के लिए अलग से संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि पॉलिटिकली उनको एक ब्रैकेट में बंद कर दिया गया। ठीक वैसी स्थिति ओबीसी की है। अब ओबीसी में भी आप 5, 6, 7 जातियां बता देंगी, लेकिन ओबीसी में भी सैकड़ों जातियां हैं। उन सैकड़ों जातियों को भी केवल ओबीसी के नाम पे इकट्ठा किया गया, एक ब्रैकेट में बंद किया गया और उसके ऊपर एक छतरी रख दी गई ओबीसी। ठीक वही स्थिति जो स्वर्ण जातियां हैं। अब स्वर्ण जातियों में भी ज्यादा बेनिफिट किसको मिला इस गैर जाट की राजनीति का? अगर आप देखेंगी तो अभी तक जो मुख्यमंत्री बने उसमें या तो एक तरफ करने जाट बने, या फिर दूसरी तरफ जो गैर जाट बने, चौधरी भजनलाल बने, उसके बाद बनारसी दास गुप्ता बने, उसके बाद राव वीरेंद्र सिंह बने, पंडित भगवत दयाल शर्मा बने। अब ये 1-2 और नाम आप ले लें। अब इनके अलावा बाकी जातियां कहां हैं? जो हम लोग कहते हैं कि भाई जाट की वजह से बाकी जातियां नहीं बन पाई हैं, तो जितने देर तक इस प्रदेश में जाट मुख्यमंत्री रहे, तकरीबन उतने ही सालों तक गैर जाट का भी यहां पर सत्ता रहे है। 10 साल से बीजेपी की सरकार है, उन्होंने भी तो एक वर्ग विशेष को मुख्यमंत्री 9.5 साल तक बना के रखा। उन्होंने तो नहीं सोचा कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन चलिए हम लोग देते हैं कि जो दूसरी जातियां हैं उनको भी मौका दिया जाए, ऐसा तो नहीं सोचा गया, क्योंकि जो वोट लेने में ज्यादा कामयाब थे उनको उन्होंने मुख्यमंत्री बनाकर वहां पर 9.5 साल तक रखा। और इस वजह से जो गैर जाट की राजनीति या जो तमाम जातियों को एक ब्रैकेट में बांधने की पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं जातियों को हुआ जो पहले से मार्जिनलाइज थी। वो अगर कहीं संघर्ष करके अपने आप को सत्ता के गलियारों में लेकर आ पाती, तो वो रास्ता उनका बंद कर दिया गया, उनको एक ब्रैकेट में बांध के कि भाई ये सब है दलित। दलित का मतलब उसमें जितनी जातियां छोटी बड़ी, अब कई सारी जातियां आज भी हरियाणा में ऐसी हैं जिनके कोई सरकारी नौकरी करने वाला नहीं है उस पूरी जाति में।
कई जातियां ऐसी हैं जिनके पूरे हरियाणा में केवल 200 लोग हैं। इतनी सारा जो हमारा अलग अलग वर्सेटिलिटी है, जो अलग अलग तरह की जातियां हैं, उन जातियों का कोई जिक्र ही नहीं होता है, क्योंकि एक ब्रैकेट, एक अम्ब्रेला के नीचे सब जातियों को लेके आते हैं। तो असल में उनका नुकसान ज्यादा हुआ है इस गैर जाट की पॉलिटिक्स से, और फायदा किसका हुआ है? फायदा सिर्फ राजनीतिक दलों का हुआ है। वही स्थिति अब हरियाणा में भी है। और हरियाणा में जो यादव समाज है, अब यादव समाज, मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया कि जाट और यादव समाज को एक दूसरे के ऐसे सामने खड़ा कर दिया कि ना तो वो कांग्रेस की वोट डाल पाने की स्थिति में है, ना वो बीजेपी की वोट डाल पाने की स्थिति में है, और जब काम का जिक्र होता है तो उनके इलाके सबसे पिछड़े, उनके काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको यादवों को जाटों का डर दिखाया जाए, जाटों को यादवों का डर दिखाया जाए, और वोट सारा चला जाए बीजेपी को या फिर कांग्रेस पार्टी के खाते। तो ये जो पॉलिटिक्स दोनों पार्टीज कर रही हैं, इसमें दोनों पॉलिटिकल पार्टीज कंफर्टेबल हैं, और इनकी वजह से जो अनजाने में जो राजनीतिक दल या अनजाने में जो जातियां अपने आप को इसमें एक सेंस ऑफ पावर फील कर रही हैं, हकीकत में वो अपना एक बड़ा नुकसान कर रही हैं, और इस ब्रैकेट से बाहर आने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे लगता है अब ये समझने की सबको जरूरत है कि केवल एक अगर डब्बे में बंद होंगे तो उसमें विकास नहीं होगा, उसमें कुछ जातियों को ही बेनिफिट होगा। अब ये तो एक बात तय होगी कि एक तरफ तो एक व्यक्ति है, एक जाति है, और बाकी तरफ सब जातियां हैं, तो सब जातियों का विकास हो रहा है क्या? ये सवाल। अगर सब जातियों का विकास एक जाति की वजह से इनको अगर बाहर करने से सबका विकास हो तो जरूर करना चाहिए वो काम, लेकिन उसमें भी तो कुछ लोग ही फायदा उठा रहे हैं, और वो फायदा वो जब तक वो जातियां अपना नुकसान को नहीं समझ पाएंगी तब तक पॉलिटिकल पार्टीज यही करेंगे। तो अब भी यही है, उसी जो राजनीति को कंसोलिडेशन करने के लिए इस बार भी कोशिश की जा रही है, और रैली करने के लिए तो मिलती है सबसे सूटेबल जगह महेंद्रगढ़, और जब उनको कुछ ताकत देनी होती है तब वो उसको भूल जाते हैं। अब ऐसा बीजेपी में आमतौर पर नहीं होता है कि कोई नेता खुल के ये बात कहे कि उनके इलाके का आदमी को मुख्यमंत्री बनाया जाए या उनके व्यक्ति को कैबिनेट मंत्री बनाया जाए। ये खुल के कहने के बावजूद एक सांसद ने भी उनका समर्थन किया, लेकिन फिर भी उन्होंने उस पर कोई वक्तव्य आज तक पार्टी की तरफ से जारी नहीं हुआ। लेकिन जब वोट की बात आती है तो क्योंकि वो वोट कहीं ना कहीं शिफ्ट होने की संभावना दिख रही है, उसको फिर से कंसोलिडेट करने के लिए अमित शाह की पहली रैली, जो चुनावी रैली होगी, उस रैली को वहां पर ऑर्गेनाइज किया जाता है, ताकि अगर किसी को इधर उधर जाने के लिए कोई संभावना दिखे तो उन संभावनाओं को खत्म किया जाए और उनको फिर से एक बार उसी राजनीति की जातीय परिधि में शामिल करके अपने पक्ष में कंसोलिडेट करें।